नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश शबाना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार देर रात को कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे। गहलोत अंतर विधानसभा उपचुनाव के आखिरी दिन सभा को संबोधित करने के लिए कोटा रेलवे स्टेशन से 12 जिले के लिए रवाना हुए और इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आई। दरअसल गहलोत के सामने ही शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और दोनों गुटों में धक्का मुक्की तक हो गए। वहीं बीच बचाव कर रही पुलिस के साथ भी दोनों गुटों के समर्थकों ने धक्का मुक्की कर दी। हैरानी की बात यह रही कि गहलोत के स्वागत में ना तो शांति धारीवाल नजर आए और ना ही प्रहलाद गुंजल। और इसी बीच गहलोत गाड़ी में बैठकर 12 जिले के लिए रवाना हो गए। देखिए, अंता उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में प्रदेश की बंटी हुई नजर आई है। जब गहलोत पहुंचे कोटा तो यहां पर वहां के जो वरिष्ठ नेता हैं ना उन्होंने स्वागत किया और ना बाकी के कार्यकर्ताओं। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों तरफ से जो समर्थक थे उनमें जमकर नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी कोटा से हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, आखिर ये क्या नजारा जो है कोटा में देखने को मिला कि गहलोत पहुंचे थे और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, सबसे प्रमुख नेताओं में से एक, और ऐसे में वहां पर ना तो उनके स्वागत के लिए कोई पहुंचा, आपस में टकराते हुए नजर आए। ये कोटा में पहली बार की बात नहीं है, यहाँ पर आपसी गुटबाजी देखने को मिली हुई हो। अगर बात करें तो जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा से आते हैं और कांग्रेस में एक बड़ा जनाधार रखते हैं। उसके बाद में बीजेपी से शामिल हुए प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने लोकसभा कोटा बूंदी लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो उनके समर्थक भी यहाँ पर काफी मौजूद हैं। लगातार चाहे कोई सी भी मीटिंग हो या कांग्रेस का कोई सा भी कार्यक्रम हो, वहाँ पर गुटबाजी देखने को मिलती है। वहाँ पार्टी के पक्ष में काम नहीं होता, बल्कि अपने चहेते नेता के पक्ष में कार्यकर्ता काम करते हुए दिखाई देते हैं। जब अशोक गहलोत यहाँ कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो यहाँ पर दोनों नेताओं के लिए जमकर नारेबाजी की। समर्थकों में इतनी होड़ थी कि हर कोई ये कह रहा था, पहले तो प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, फिर उसके बाद नारे लग रहे थे शांति धारीवाल जिंदाबाद। तो ये जो नाराबाजी का जो दौर था वो कहीं न कहीं झगड़े में तब्दील हो गया और जो कार्यकर्ता थे उनमें विरोधाभास की स्थिति हो गई। हर कार्यकर्ता ये चाहता था कि कोटा की धरती पर अगर कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर है या तो प्रहलाद गुंजल है या फिर शांति धारीवाल है। ये कम से भी कम अशोक गहलोत को यहाँ के कार्यकर्ता बताना चाहते थे। कई बार यहाँ पर जो बड़े पर्यवेक्षक आए और जो बड़ी पार्टियां पर यहाँ पर मीटिंग हुई बड़े स्तर पर, तब भी यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिली। कई बार कार्यकर्ता उसमें भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद में टकराव जैसी स्थिति हो जाती है। तो कहीं न कहीं प्रहलाद गुंजल यहाँ पर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन जरूर थाम चुके हैं, मगर अभी भी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो विधायक शांति धारीवाल है जो कांग्रेस से हैं, उनमें और जो प्रहलाद गुंजल है उनमें आपस में बनती हुई नजर नहीं आती, बात बनती हुई नजर नहीं आती है। ये गुटबाजी हाड़ौती में कई जगह देखने को मिलती है। ये कोई पहला किस्सा नहीं है जहाँ पर इस तरह की बात सामने आई हो। जी अंकुर, बिल्कुल ठीक है राजेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि ये आपस की जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो कहीं अंता उपचुनाव पर इसका बुरा असर न डाले।